बच्चों, एक ऐसे बैच को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं देहरादून में अपने सेंटर पे, जिसका नाम होता है रैंक इनरिचमेंट बैच। ये जो रैंक इनरिचमेंट बैच होता है, ये मेरा ऐसा बैच है जिस बैच के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं कम है। ये बैच बेसिकली टीचर ड्राइव नहीं करता, ये बच्चा ड्राइव करता है, क्योंकि बच्चे इसमें परफॉर्मिंग आते हैं। पिछले कुछ सालों में मैं इस बैचेस में कुछ प्रेशर और कुछ जो आपको फ़ोन कर रहे हैं, कोई जानने वाले, कोई अधिकारी, 2, 4, 3 बच्चों को इस बैच में ले लेता था, जो हमारे पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतरते थे, तो भी इस आशा, इस उम्मीद में कि वो अच्छा करेंगे। लेकिन इस साल मैं उस बैच को थोड़ा स्ट्रिक्टली बना दिया हूँ कि बाहर का कोई भी बच्चा 500 से अगर कम नंबर लेके आएगा, तो उस बैच में उसकी एंट्री नहीं है। तो अभी फ़िलहाल उस बैच में हम एडमिशन ले रहे हैं। उस बैच की फ़ीस होती है 50,000 प्लस जीएसटी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स। चाहे आप 600 स्कोर करो, चाहे 590 स्कोर करो, चाहे कुछ भी स्कोर करो, चाहे 501 स्कोर करो, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो 500 प्लस ही आप होगे तो आपका एडमिशन उसमें होगा। रैंक इनरिचमेंट बैच का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाता है 28 फरवरी का। उसमें एक आवर शेड्यूल फॉलो किया जाता है, जिस आवर शेड्यूल को आप लोग को पहले ही दे दिया जाएगा और टीचर्स उसी आवर शेड्यूल को फॉलो करेगा। वो मैं इस टाइम केवल एक ही सेंटर पे रन करता हूँ, अपने देहरादून के हेड ऑफिस पे। और उसमें इस साल मैंने थोड़ा सा सेल्फ स्टडी टाइम बढ़ा के बच्चों को सिर्फ 5 डेज का प्लान रखा है। पहले मैं 6 डेज क्लास करता था और 7 डेज टेस्ट लेता था। तो अब उसमें मैंने 5 डेज का क्लास रखा है और 7th डे टेस्ट रखा है, 6 डे उसमें रेस्ट रखा है। अब उस प्लान में मैं और कम भी कर सकता हूँ, मतलब 4 दिन भी कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे परफॉर्मिंग हैं और उस परफॉर्मिंग बच्चों के साथ उनको सेल्फ स्टडी टाइम देना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू उनको ज़्यादा टीचिंग करना। सो इट कुड बी 4 डेज, मैक्सिमम 5 डेज पर वीक एंड 7th डे टेस्ट। ये इसका फिक्स शेड्यूल है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज इस बार हम शुरू कर दे रहे हैं 17 जुलाई से। हालांकि वो ओपन टू ऑल होगा, सबके लिए होगा। कुछ कुछ पार्ट अभी शुरू कर देंगे टेस्ट का। मॉक टेस्ट तो लेट में ही शुरू होता है जब सिलेबस खत्म हो जाता है, बट पार्ट टेस्ट 3 घंटे 20 मिनट का 200 क्वेश्चन के साथ ये शुरू हो जाएगा। इसमें हिंदी भी आता है, इंग्लिश में आता है। इसमें इस पूरे जो रैंक इनरिचमेंट बैच है, छोटा सा बैच होता है। सो ईच एंड एवरी चाइल्ड इज कनेक्टेड विद द टीचर and they will be treated as they are basically treated as a अर्जेंट या इम्पॉर्टेंट भी अगर बोले तो सारे बच्चे होते हैं, बट वो कम नंबर में होने की वजह से थोड़ा सा उनका ट्रीटमेंट, उनका डाउट, वो थोड़ा सा प्रियोरिटी पे हो जाता है, क्योंकि उनको सब पहचानते भी हैं। तो ऐसा बैच होता है हमारे यहाँ, रैंक इनरिचमेंट बैच। तो मैं उन सारे बच्चों को इनवाइट करता हूँ जो बाहर से, देहरादून आज से आते हैं। आप चाहो तो रैंक इनरिचमेंट के बच्चों से बात भी कर सकते हो। उसमें से हमारे 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। रिमेनिंग 23 बच्चे का ही बैच था, तो एक तरह से करीब करीब 25% बच्चों ने तो बहुत अच्छा स्कोर किया है। रिमेनिंग बच्चों ने भी, कई 599 है उसमें, 598 है, 589 है कैटेगरी में। तो इस तरह से उसमें है सिलेक्शन। और अभी ये दूसरा ही बैच था। उसके बाद इस साल उसमें हम लोग हमारा तीसरा बैच होगा, तो आई होप हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे। इस बार हमारा जो इनटेक है वो बेटर हुआ है, तो उस तरह से आप उसमें सोच सकते हो। अभी 19 से हम प्लान कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने की। आज 16 है, 2-3 दिन रह गए। हॉस्टल्स यहाँ पे उत्तराखंड में हैं, अच्छे अवेलेबल हैं, सेफ है गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होगे तो मेरे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो इसका एडमिशन देखते हैं, सीनियर मैनेजर लोग हैं। इनसे आप कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप पे, या इनसे कनेक्ट हो सकते हो इनके फ़ोन पे, बट ऑफकोर्स डे टाइम में रहना, क्योंकि मोबाइल यूट्यूब तो कभी कोई भी देख लेता है। डे टाइम में आप कनेक्ट हो सकते हो। अगर कोई नहीं हो तो एक मिस्ड कॉल नंबर है, उस पर भी आप दे सकते हो, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। तो इट विल ऑल अबाउट ऑफ आर ई बैच। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।